क्या आपको मालूम है दुनिया का ऐसा मुल्क भी है जहां एजुकेशन फ्री फराहम की जाती है और इसके साथ साथ जॉब भी वो फराहम करता है, जिसकी सैलरी 2 से 4 लाख हो सकती है और वो इसके लिए दुनिया भर के स्टूडेंट्स को वीज़ा भी फराहम कर रहा है। तो मैं आपको आज के इस व्लॉग में इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको ये सारी डिटेल्स हासिल हो सकें। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो तमाम जहानों को खालिक व मालिक है। बेशक तमाम तारीफ़ें और हम्दो सना बुजुर्गी सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पाक के लिए हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सैयद मोहम्मद अरसलान बुखारी हूँ। मैं रहता हूँ जर्मनी में और बनाता हूँ वीडियोज़ रिगार्डिंग स्टडी, जॉब, ट्रैवलिंग और इसके अलावा बहुत से अदर टॉपिक्स पे। जी, तो दुनिया का ऐसा मुल्क जहाँ स्टडी फ्री और इसके साथ अच्छी सैलरी के साथ जॉब भी फराहम की जाती है, वो है जर्मनी। इस स्टडी और जॉब के कॉम्बिनेशन को जर्मनी आउसबिल्डुंग की टर्म देता है। आउसबिल्डुंग बेसिकली वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जिसमें आधा हिस्सा आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हैं और आधा हिस्सा आप प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस देते हैं इंडस्ट्री में और उस कंपनी में जो आपको हायर करती है। इसमें 50% आप जो थ्योरी है वो अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कवर करते हैं और उस थ्योरी को आप अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल ऑन हैंड्स, वो आप इंडस्ट्री में और अपनी कंपनी में कवर करते हैं जिसमें आपको भेजा जाता है। तो इस तरह आप थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ साथ लेके चलते हैं। जितना टाइम आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हैं बिल्कुल उतना ही टाइम आप इंडस्ट्री में जॉब परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह आपकी स्टडी और प्लस जॉब कवर होती है। आपको वो इंडस्ट्री और कंपनी जहां आप प्रैक्टिकल जॉब करते हैं वो आपको पे करती है, जिसकी सैलरी आपके होम कंट्री के मुताबिक लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में 2 से 4 लाख हो सकती है। आउसबिल्डुंग एक अहम क्वालिफिकेशन है जो जर्मनी में बहुत अहम मकाम रखती है, क्योंकि आपको इसमें फ्री स्टडी के साथ साथ जॉब भी मिलती है और जॉब पेड होती है और उसमें आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो ये एक मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स दुनिया भर से आते हैं। बेशक जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में, इकॉनमी में, दुनिया में अपना एक बेहतरीन और अहम मकाम रखता है। जी, तो जर्मनी में स्टूडेंट्स को आफ्टर इंटरमीडिएट और स्कूल एजुकेशन 2 पाथ्स फ्राहम किए जाते हैं, जिसमें से एक तो ये है कि वो स्कूल एजुकेशन के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी प्योर एजुकेशन का एरिया चूज करते हैं। जबकि दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को जर्मनी आउसबिल्डुंग की ऑप्शन देता है, जिसमें ना सिर्फ आपको स्टडी मिलती है बल्कि आप जॉब भी मिल जाती है जो पेड होती है। तो इसलिए ये अट्रैक्टिव एरिया समझा जाता है और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं। प्योर एजुकेशन वाली जो पहली ऑप्शन है, जिसमें स्कूल एजुकेशन के बाद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं और फर्दर एजुकेशन लेते हैं लाइक बैचलर्स, मास्टर्स, उसमें प्रैक्टिकल कम होता है जबकि थियोरेटिकल वर्क ज़्यादा होता है और उसमें साथ जॉब की भी ऑप्शन नहीं मिलती और सैलरी नहीं मिलती। जबकि दूसरी तरफ आउसबिल्डुंग की जो ऑप्शन है इसमें आपको स्टडी भी मिलती है और आपको टेक्निकल ट्रेनिंग मिलती है, जिसके लिए आप इंडस्ट्री में, कंपनी में ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड आप जाते हैं और आप जॉब विन करते हैं और आपको उसके लिए पे किया जाता है। इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव एरिया कंसीडर किया जाता है और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं। जी, तो ये 2 ट्रैक्स हैं, पाथवेज हैं जो स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट के बाद जर्मनी ऑफर करता है। अब ये स्टूडेंट्स पे है कि वो कौन सी एरिया को चूज करते हैं और उस पाथ पे, ट्रैक पे जाते हुए अपने कैरियर को और एजुकेशन को हासिल करते हैं। अब रही बात कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आउसबिल्डुंग में आने की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जो यूनिवर्सिटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए, वो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज का स्पेसिफिकली फोकस और टॉपिक क्योंकि आउसबिल्डुंग है, तो आउसबिल्डुंग में गैर मुल्की स्टूडेंट्स को कैसे इनटेक मिल सकता है और वो कैसे वीजा लेके यहाँ आके आउसबिल्डुंग करेंगे। उसके लिए ये है कि जर्मनी इंटरमीडिएट यानी स्कूल एजुकेशन के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अप्लाई करें आउसबिल्डुंग में, जिसके लिए बहुत से ओपन पोजीशंस अवेलेबल होती हैं जिन पे इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और वो आउसबिल्डुंग के लिए यहाँ आ सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया से हैं
तो आप आउसबिल्डोंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह जर्मनी आपको यूनिवर्सिटी में बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए अपॉर्चुनिटी फराहम करता है, वैसे ही आउसबिल्डोंग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज फराहम करता है। उसके लिए आपको चाहिए क्या कि आपको इंटरमीडिएट तक, जिसमें आपकी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, लाइक आपने मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, किसी भी एरिया डिसिप्लिन में, टेक्नोलॉजी में डीएई, एफएससी की है, आईसीएस किया है, आईकॉम किया है, डीकॉम किया है, एफएआईटी किया है, या एनी अदर जो इंटरमीडिएट में फॉल करती हैं कैटेगरीज, उसमें से कोई आपने एरिया पास किया हुआ है, तो आप आउसबिल्डोंग के लिए जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी भी मिलेगी और आपको जॉब भी मिलेगी और आपका कैरियर भी बूस्टअप होता रहेगा, और आपको आपके कंट्री के अकॉर्डिंग 2 लाख से 4 लाख तक सैलरी भी मिलेगी। इस तरह आपको स्टडी के साथ साथ जर्मनी की फेमस इंडस्ट्रीज में जॉब करने का, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग लेने का मौका भी मिलता है, जिसमें आप हाई स्किल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करते हुए अपनी स्टडी के साथ साथ जॉब करते हैं और प्रैक्टिकली एक्वायर करते हैं स्किल्स को। यही वजह है कि आउसबिल्डोंग अपनी हाई रेपुटेशन रखता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फेमस है। जी, यहाँ जर्मनी में भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ का रुख नहीं करते, यानी वो बैचलर्स, मास्टर्स की तरफ नहीं जाते। जी, यहाँ जर्मनी में मखसूस स्टूडेंट्स ही स्कूल एजुकेशन के बाद यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में आउसबिल्डोंग के लिए जाते हैं, और उसकी वजह है स्टडी प्लस जॉब की अपॉर्चुनिटी और साथ में सैलरी का मिलना। आउसबिल्डोंग में आप अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट में थ्योरी को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे और अपने प्रैक्टिकल वर्क को इंडस्ट्री में सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, तो ज़्यादातर आपको उसी इंडस्ट्री में, कंपनी में फर्दर परमानेंट जॉब करने का मौका भी मिलता है, जिसकी सैलरी कंप्लीशन के बाद 3000 से 4000 यूरो हो सकती है। अब ये जो सैलरी रेंज करती है, ये 2000 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर 3000 से 4000 होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा आउसबिल्डोंग करते हैं, और आउसबिल्डोंग का ड्यूरेशन भी डिफरेंट होता है। मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन भी होता है आउसबिल्डोंग का, और 4 ईयर मैक्सिमम होता है, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर जो आउसबिल्डोंग है वो 3 इयर्स के जर्मनी में होते हैं। आउसबिल्डोंग आप किस फील्ड में कर सकते हैं, तो इसका आंसर है आपके लिए बहुत सी फील्ड्स अवेलेबल हैं जर्मनी में, जिसमें 300 प्लस प्रोफेशंस हैं जिनमें आप आउसबिल्डोंग यहाँ आकर कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं, और इसके लिए ये सोचने की जरूरत नहीं कि आपने इंटरमीडिएट तक पहले क्या किया हुआ है। आप उससे हटके भी यहाँ पे आउसबिल्डोंग स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपने एफएससी की है, डीएई किया है, आईसीएस किया है, आईकॉम किया है, डीकॉम किया है, एफआईटी किया है, तो आप उससे फर्दर रेलेवेंट, जरूरी नहीं उससे हटके भी किसी एरिया में, लाइक आप ऑलरेडी एफएससी से हैं तो आप आईटी में जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आईटी से हैं तो आप फर्दर मैकेनिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में भी आउसबिल्डोंग कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं और प्रोफेशनली डेवलप कर सकते हैं अपने नॉलेज को और टेक्निकल स्किल्स को। तो अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, आउसबिल्डोंग के लिए? तो सबसे पहले तो आपकी 12 ईयर एजुकेशन है, आपका इंटरमीडिएट है, उसका सर्टिफिकेट का होना, और उसके बाद जो मेजर रिक्वायरमेंट है जर्मनी आकर आउसबिल्डोंग करने की और इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा हासिल करने की, वो है आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स का बेहतर और अच्छा होना। और आपको B1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर होती है। वैसे तो जर्मन लैंग्वेज के टोटल 6 लेवल्स हैं, जिसमें सबसे पहले है A1, फिर A2, फिर B1 और B2, फिर C1 और C2। लेकिन आपको आउसबिल्डोंग के लिए मिनिमम B1 लेवल रिक्वायर होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं आउसबिल्डोंग के जिसके लिए आपको B2 या C1 तक भी जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में, किस प्रोफेशन में आउसबिल्डोंग करना चाहते हैं और अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक कवर लेटर चाहिए होगा, एक रिकमेंडेशन लेटर और एक आपको सीवी चाहिए होगी। यूरोपास फॉर्मेट पे आप सीवी बना के, आप इस सब को लगा के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जर्मनी में, उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं आउसबिल्डोंग के लिए। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो कंपनियां, इंडस्ट्रीज वैकेंसी और पोजीशन ऑफर कर रही होंगी आउसबिल्डोंग की, आप उसके अगेंस्ट अप्लाई करेंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो गो थ्रू करेंगे। उसके अलावा आपको वो ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद वो आपको ऑफर लेटर देंगे या जॉब कॉन्ट्रैक्ट देंगे आउसबिल्डोंग का,
तो उसकी बेसिस पे आप अपने मुल्क में, लाइक आप पाकिस्तान में हैं, अफगानिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, तो आप वहां पर मौजूद जर्मन एम्बेसी में या जर्मन कॉन्सुलेट को विजिट करते हुए अपने वो ऑफर लेटर दिखाएंगे और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सबमिट करेंगे, तो आपको जर्मनी की एम्बेसी या जर्मन कॉन्सुलेट वीजा फ्राहम कर देगी ताकि आप यहां पर आकर जर्मनी से आउसबिल्डोंग को हासिल कर सके। जर्मनी के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल एजुकेशन के बाद जब आउसबिल्डोंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 से 25 साल, जबकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी ने ये सहूलत दी हुई है कि वो 18 से ऑनवर्ड 50 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एज लिमिट नहीं है। तो आप 18 से 50 साल के दरमियान अगर फॉल करते हैं और आपके पास स्कूल एजुकेशन है, आपने कोई भी इंटरमीडिएट लेवल किया हुआ है, तो आप आउसबिल्डोंग की अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनली फेमस इंडस्ट्रीज में अप्लाई करके आउसबिल्डोंग की पोजीशन को विन कर सकते हैं। तो आपके मार्क्स अगर कम हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, कंपनीज बहुत ज्यादा हैं, तो आपको आउसबिल्डोंग की पोजीशंस मिल जाती हैं। तो आउसबिल्डोंग में जब आप अप्लाई करके इसका ऑफर लेटर ले लेते हैं या आपको इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे देती है, तो आप इसकी बेसिस पे जब जर्मन कॉन्सुलेट या जर्मन एम्बेसी से वीजा हासिल कर लेते हैं, तो आप जब जर्मनी आते हैं तो पहले ही दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट मंथ बाद आपको सैलरी मिलना होती है, तो आपको पहले महीने के लिए इतने पैसे साथ लाने होते हैं ताकि आप पहले महीने के एक्सपेंडिचर्स जो हैं आपके खाने पीने के और लिविंग एक्सपेंसेस वो बियर कर सकें। और दूसरा ये कि आपने जर्मनी आने से पहले यहाँ पे अपना अपार्टमेंट भी बुक करवाना होता है ताकि आप जब यहाँ पे आए तो इजीली रह सकें। तो आप जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इंडिया से जब यहाँ आएंगे आउसबिल्डोंग की पोजीशन को हासिल करके, तो आपने यहाँ आने से पहले ही अपने ही होम कंट्री से यहाँ पे अपार्टमेंट को बुक करवाना है और उसके लिए आपको काउसियन यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले से जमा करवाना होगा। और वो मिनिमम 1 मंथ का नहीं होता, नॉर्मली 3 मंथ्स का होता है जो आपको पे करना होगा, क्योंकि यहाँ आने के सैलरी आपकी 1 महीने बाद शुरू होनी है, तो आपके ये एक्सपेंसेस आपको पहले से बियर करना पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई खर्चे नहीं है, इसका वीज़ा इजी है और ये नॉर्मली जो ब्लॉक अकाउंट की रकम स्टूडेंट्स को स्टडी वीज़ा के लिए देना पड़ती है, उससे भी इस कैटेगरी में आपकी जान छूट जाती है। तो जब आप अपार्टमेंट लेंगे तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ आपके बिजली का, गैस का और रिपेयरिंग चार्जेस भी कुछ अपार्टमेंट कंपनीज रिक्वायर करती हैं। लेकिन कुछ अपार्टमेंट कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपको लमसम ओवरऑल एक फी बताते हैं जिसमें आपके ये सारी चीजें कवर हो रही होती हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में हैं और वहां पे कौन सी कंपनी आपको अपार्टमेंट किस तरह के पैकेज में ऑफर कर रही है। तो इसके लिए आपको यहाँ जर्मनी आकर जो एक स्पेसिफिक अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है वो अराउंड 2000 यूरो आपको साथ लाने होंगे ताकि आप फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। और क्योंकि आपका फिर फर्स्ट मंथ के बाद सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अपने तमाम लिविंग एक्सपेंसेस और अदर यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो हैं वो अपनी सैलरी से ही कवर अप कर सकते हैं। जी, तो आउसबिल्डोंग के जो बेनिफिट्स हैं और एडवांटेजेस हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको स्टडी के साथ साथ जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट और कैरियर आपका साथ ही स्टार्ट हो जाता है, परमानेंट जॉब की श्योरिटी होती है और डे फर्स्ट से आपको अच्छी सैलरी मिलती है। ना सिर्फ डे फर्स्ट से अच्छी सैलरी मिलती है बल्कि आपको हर साल अच्छा इंक्रीमेंट भी मिलता है। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी इंटरनेशनल और फेमस कंपनियां हैं जो आपको सिर्फ सैलरी नहीं देती बल्कि इसके साथ जो आपको सैलरी के अलावा और भी पर्क्स देती हैं, बेनिफिट्स देती हैं, जिसमें यह है कि आपको रिहाइश मिल सकती है, कुछ बोनसेस मिल सकते हैं, ओवर टाइम की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके अलावा मोस्टली केसेस में होता यह है कि आउसबिल्डोंग में आपको तो एक फिक्स सैलरी मिलनी ही है, आपको वीकली 10 घंटे पार्ट टाइम और भी काम करने का मौका मिलता है, जो आप उसी इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं या किसी और इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। इसे आप और भी एक्स्ट्रा अपने लिए अर्न कर सकते हैं, जो आपके लिए जर्मनी में इस कैटेगरी को और भी अट्रैक्टिव और वर्थफुल अपॉर्चुनिटी बना देता है। और ये क्या कम बेनिफिट है कि आपको एजुकेशन यहाँ से फ्री मिल रही है और उसके साथ साथ आपको जॉब करने का भी मौका मिल रहा है और उस जॉब से आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, और उसके साथ साथ अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम के लिए भी मौका फराहम कर रहा है जर्मनी, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करने का भी मौका मिलता है और आप और ज्यादा पैसे कमा लेते हैं।
और ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनल और फेमस कंपनीज में काम करने का भी मौका मिलता है और वहाँ आप परमानेंट जॉब हासिल कर लेते हैं। जी, तो आप इस तरह दुनिया के बेहतरीन इकॉनमी वाले रिसर्च और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री में टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स को हासिल करते हैं, जॉब हासिल करते हैं और अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, जो एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में और यूरोप में एजुकेशन में अपना अहम मुकाम रखता है और इसके साथ साथ उसकी इंडस्ट्री हाईली इनोवेशन, R&D, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं। जो फेमस आप हाउस बिल्डिंग यहाँ से कर सकते हैं उसमें नर्सिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और इसके अलावा प्रोफेशंस और उन प्रोफेशंस की लातादाद बेसिक और कोर एरियाज और सब एरियाज में स्पेशलाइजेशंस में आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। कुछ हाउस बिल्डिंग हाईली पेड होते हैं और कुछ कम पेड होते हैं। यहाँ जर्मनी में जो फेमस हाउस बिल्डिंग है जिनको कंप्लीट करने के बाद आपको परमानेंट जॉब होने पे ज्यादा अच्छी सैलरियां मिलती हैं, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एरियाज हैं, नर्सिंग का एरिया है, IT का एरिया है और इसके अलावा और भी कुछ एरियाज हैं जो स्पेसिफिकली डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट कंपनीज करवाती हैं। जी, तो हाउस बिल्डिंग के लिए जब आपने अप्लाई करना है तो आपने एक से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करना है और एक से ज्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है। वो इसलिए कि जब आप अप्लाई करेंगे हो सकता है आपने जिस स्पेसिफिक जॉब के लिए, पोजीशन के लिए और कंपनी के लिए अप्लाई किया है वहां से आपको ऑफर लेटर ना मिले, कॉन्ट्रैक्ट लेटर ना मिले, तो आपने अगर एक से ज्यादा पोजीशंस पे और एक से ज्यादा कंपनीज में और डिफरेंट सिटीज में अप्लाई किया होगा तो इस हाउस बिल्डिंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से महरूम रह जाएंगे, नहीं तो आप अपने कंट्री में ही रह जाएंगे और आपका एक साल जाया हो जाएगा। आप ये ना सोचेंगे फलां कंपनी में फलां पोजीशन को ही मैंने विन करना है तो ही मैं जाऊंगा। आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, ज्यादातर पोजीशंस पे, ज्यादा कंपनीज में और डिफरेंट सिटीज में अप्लाई करें। बड़े सिटीज में ज्यादा रश होता है और फेमस कंपनीज को ज्यादा लोग एक्सेस करना चाहते हैं, ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल कंपनीज पे भी अप्लाई करें, नॉर्मल सिटीज में भी अप्लाई करें तो आपके चांसेस हाई हो जाते हैं और आपको एक से ज्यादा ऑफर लेटर भी मिल जाएंगे। तो फिर आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस को मद्देनजर रखते हुए, डिजायर एरिया को मद्देनजर रखते हुए अपने कैरियर को परसू कर सकते हैं और हाउस बिल्डिंग को चूज कर सकते हैं। हाउस बिल्डिंग की पोजीशन को विन करने के लिए जो आपने सबसे बेहतर चीज करनी है अपनी, वो है आपने अपनी जर्मन लैंग्वेज को B1 लेवल तक अच्छे से उस पर अबूर हासिल करना है, ताकि जब आप इंटरव्यू दें कंपनी को अपनी हाउस बिल्डिंग पोजीशन के लिए तो आप उसमें अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया के किसी भी सिटी में रहते हैं तो आपके अपने ही सिटी में इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल होंगे जो जर्मन लैंग्वेज सिखाते होंगे, वहां से आप जर्मन लैंग्वेज सीखें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहें तो ऑनलाइन भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि क्या इंग्लिश में भी हाउस बिल्डिंग ऑफर करता है जर्मनी, तो ऐसा नहीं है। मोस्टली केसेस में जर्मन लैंग्वेज में ही हाउस बिल्डिंग ऑफर होता है, जबकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हाउस बिल्डिंग इंग्लिश में ऑफर हो। जैसे कि IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में हाउस बिल्डिंग करने के लिए इंग्लिश में ऑप्शंस मिल सकती हैं, लेकिन ये ऑप्शंस बहुत रेयर होती हैं। जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों से, स्टूडेंट्स से शेयर करें और चैनल पे नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करके यहाँ जर्मनी और यूरोप से रिलेटेड स्टडी, जॉब और ट्रैवलिंग की वीडियोस और डिटेल्स हासिल कर सकें। तो अपना और अपनी फैमिली का और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह।